उद्योगपति लड़की के बाल ठीक करने के तरीके को ध्यान से देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह हाव भाव बिल्कुल उसकी उस बेटी जैसा है जो सालों पहले लापता हो गई थी। बाएं हाथ से बाल संवारने की आदत, बोलने का तरीका और आवाज का लहजा सब कुछ उसकी बेटी से मिलता जुलता है। असल में कई साल पहले उद्योगपति अपनी दो बेटियों के साथ बाहर गया था। रास्ते में अचानक एक भयानक कार हादसा हुआ। उस दुर्घटना में वह केवल एक बेटी को ही बचा पाया, जबकि बड़ी बेटी कार के साथ खाई में गिर गई। सबको लगा कि बड़ी बेटी की मौत हो चुकी है। समय बीतता गया। एक बेटी बड़ी होकर अमीर घराने की वारिस बन गई, लेकिन किसी को सौ पता नहीं था कि बड़ी बेटी उस हादसे में मरी नहीं थी। खाई में गिरने के बाद वह किसी तरह जिंदा बच गई और बाद में गांव के एक कॉलेज छात्र से उसकी शादी हो गई। एक दिन जब वह घर लौटी तो कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। उसे बचाने की कोशिश में उसके चाचा के सिर पर गंभीर चोट लगी और उनकी मौत हो गई। वह अपने पति को फोन करके सब बताना चाहती थी, लेकिन पति ने उसकी हालत पूछने के बजाय सिर्फ पढ़ाई की फीस के लिए पैसे मांगे। मजबूर होकर वह शहर आ गई और काम करने लगी ताकि पति को पैसे भेज सके। इसी दौरान उसने एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाई जिसे कार टक्कर मारने वाली थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे उसने बचाया है वही उसका असली पिता है, वही उद्योगपति जो सालों से अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा था। लड़की के बाल संवारने की आदत देखकर उद्योगपति को लगा कि शायद उसे अपनी बेटी मिल गई है, लेकिन तभी उसके सहायक का फोन आता है और वह बताता है कि उसकी बेटी मिल चुकी है। यह सुनते ही उद्योगपति उस लड़की को वहीं छोड़कर चला जाता है। शहर में कई दिनों तक नौकरी ढूंढने के बाद भी जब लड़की को कोई काम नहीं मिलता तो वह बेबस होकर उसी पते पर जाती है जो उद्योगपति ने उसे दिया था। लेकिन वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह जगह उसके पति और किसी दूसरी औरत की शादी का समारोह होगी। अपने पति को उस औरत के सामने प्यार का इजहार करते देख उसका सब्र टूट जाता है और वह सच्चाई सामने ले आती है। पति घबराकर लोगों के सामने रिश्ते से इनकार करता है और कहता है कि उसने बहुत मुश्किल से अच्छी जिंदगी पाई है जिसे वह किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देगा। लेकिन लड़की पैसों के ट्रांसफर के सबूत और दोनों के नामों वाली निशानी दिखाकर साबित कर देती है कि वही उसकी असली पत्नी है। जब सच्चाई सबके सामने आने लगती है तो वह आदमी सब कुछ खत्म करने के लिए उसे मारने तक पर उतर आता है। वह कहता है कि उनकी शादी होने ही वाली थी और वह यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। इसी बीच एक आवाज गूंजती है। उद्योगपति सामने आता है। लड़की उसे देखकर पहचानती है और माँ कहकर पुकारती है। वह खुद को सोंग मिंगवे बताती है। तभी दूसरी बेटी मिंगरू बोलती है कि चाहे वह औरत उनकी दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी हालत देखकर साफ है कि उसे बस बाहर निकाल देना चाहिए, मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उद्योगपति याद दिलाता है कि इसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। मिंगजू गुस्से में कहती है कि दुनिया में इतनी इत्तेफाक नहीं हो सकती। पहले इस औरत ने माँ की जान बचाई और फिर ठीक उसकी शादी में आकर हंगामा कर दिया। वह शक जताती है कि शायद यह किसी दुश्मन की साजिश हो। उद्योगपति पूछता है कि अगर शक है तो उसे बाहर निकाल दो, मारने की बात क्यों कर रहे हो। मिंगजू साफ कहती है कि अगर तियानई इसे मारने से हिचकिचाता है तो इसका मतलब है कि उसने उससे झूठ बोला है और अगर वह इसे मार देता है तो साबित हो जाएगा कि वह पूरी तरह उसी। आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट कर पार्ट 2।